गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 5वीं के ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण के कक्षा में। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर 1 की पुनर्चर्चा कर ली थी। आज हम लोग 2 और 3 चैप्टर की पुनर्चर्चा जस्ट टच करेंगे, रिमाइंडर देंगे आप लोगों को, ये करने वाले हैं। तो हम इसमें चैप्टर जो है इसका नाम है वर्ण विचार ऑर्थोग्राफी। ठीक है, तो क्या है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जाते। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं या जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, वर्णमाला जो हिंदी की है वो क्या है, या किसी भी भाषा की वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब है हिंदी के वर्णमाला में अ से लेकर ह तक टोटल 44 वर्ण हैं, 44 वर्ण हैं। दो प्रकार के ये आते हैं वर्णमाला के दो प्रकार होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। ये जो स्वर वर्ण होते हैं, स्वरों की संख्या होती है 11, और व्यंजन वर्ण, व्यंजनों की संख्या होती है 33। ठीक है, अब उसके बाद हमारे अंग अह, जिसको हम अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। फिर कुछ आगत ध्वनियाँ हैं जैसे अ, ज, फ। फिर अढ़ और अढ़ है, ये नवीन विकसित वर्ण है। और शिया, त्र, ज्ञ, श्र, ये संयुक्त व्यंजन। तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11। ठीक है, और क्या है कि स्वर एक तो अपनी तरह से प्रयोग होते हैं और व्यंजन में मात्रा के रूप में प्रयोग होते हैं। स्वर की संख्या 3 है, स्वरों के भेदों की संख्या 3 है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। और प्लुत स्वर जो एक एस की तरह लिखते हैं, इसमें तिगुना समय लगता है, जैसे कि ओम, सुनो। ठीक है, ये तो इसके अलावा अनुस्वार और अनुनासिक होता है। अनुस्वार जैसे कि घंटी, चंचल। अनुनासिक जैसे कि तांगा, आंख इत्यादि। विसर्ग जहाँ पर शब्द के अंत में ह का उच्चारण होता है वहाँ विसर्ग होता है, जैसे कि प्रातः, काल, अतः, अंततः। ठीक है, अब है आगत ध्वनि औ, जैसे कि डॉक्टर। फिर उसके बाद है चौक, इसमें आगत ध्वनि औ का प्रयोग होता है। ठीक है, अब मात्राओं का प्रयोग होता है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। अब है व्यंजन। व्यंजन क से लेकर म तक जो हमारे 25 व्यंजन हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। 33 है इनकी संख्या, और क से लेकर म तक जो 25 व्यंजन हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, और य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन ष्य, त्र, ज्ञ और श्र है। और द्वित्व व्यंजन क्या है? जब एक के बाद एक दो बार एक ही व्यंजन को एक बार आधा एक बार पूरा लिखते हैं, वहाँ पर द्वित्व व्यंजन होता है, जैसे कि बिल्ली। फिर चक्की, इसमें 2 क, 2 ल, एक आधा एक पूरा। ये किसको डिनोट कर रहे हैं? द्वित्व व्यंजन को। संयुक्ताक्षर क्या है? जब एक अलग व्यंजन के साथ एक अलग व्यंजन का एक आधा और एक पूरे का मिलन होता है तो वहाँ संयुक्त अक्षर होता है, जैसे कि भाग्य। फिर अच्छा। ठीक है, इसमें अब र के विभिन्न प्रयोग होते हैं, कहाँ वो रेफ की तरह प्रयोग होते हैं, कहाँ वो पदेन की तरह प्रयोग होते हैं, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। फिर हमने वर्ण विच्छेद किया है जो आपको बहुत अच्छे से आ गया है। मुझे याद है आप लोग बोर्ड में जब मैं करके दिखा रही थी तो आप लोग मुझे आंसर दे रहे थे, है ना स्टूडेंट्स? अब है इसके बाद बारी आती है हमारे शब्द संरचना नामक चैप्टर की। शब्द संरचना में हम लोग क्या पढ़े थे? हमने ये पढ़ा था कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, अब शब्द की उत्पत्ति 3 तरह, मतलब शब्द हिंदी भाषा में शब्दों को 3 आधारों पर बांटा गया है। एक है उत्पत्ति के आधार पर, एक है बनावट के आधार पर, एक है प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों उठाए गए हैं तो वे तत्सम है, और तद्भव जिसमें थोड़ा बदलाव लाकर हिंदी में प्रयोग होते हैं वो तद्भव होते हैं। तो तत्सम जैसे अग्नि, चंद्र, रात्रि, हस्त इत्यादि, और तद्भव जैसे कि अग्नि का आग, चंद्र का चांद, रात्रि का रात, हस्त का हाथ इत्यादि।
ठीक है। अब है देशज। देशज मतलब जो देश में जन्मे हैं, जैसे कि खिचड़ी, पगड़ी इत्यादि। और विदेशज जो बाहर की किसी भाषा से लेकर के हमारे भाषा में आत्मसात कर दिए गए हैं, वो है विदेशज, जैसे कि लालटेन, मशीन इत्यादि। अब है बनावट के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं। एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है, सॉरी नॉट दो, तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके और टुकड़े नहीं किए जाते हैं, वे रूढ़ शब्द होते हैं, जैसे कि कवि, घोड़ा, गुलाब इत्यादि। इनके और फर्दर टुकड़े नहीं किए जाते हैं। अब है यौगिक शब्द। यौगिक मतलब योग से बना हुआ, योग का अर्थ होता है जोड़ना। तो जो शब्द दो रूढ़ शब्दों के मतलब जुड़ने से बना है, उसमें उसे यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर दो शब्दों के जोड़ से बना एक शब्द होता है जो कि सार्थक होता है, उसका मीनिंग भी निकलता है। ये नहीं है कि केवल कोई भी शब्द को जोड़ दिया उसका मीनिंग नहीं निकला, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे कि पाठशाला, देवदूत इत्यादि। अब है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि मतलब दो या दो से अधिक शब्दों के योग से तो बनते हैं, लेकिन अब वो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के जोड़ से बनने के बाद वो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे कि नील, नीला जोड़ कंठ बन जाता है नीलकंठ। नीला एक शब्द है, कंठ जोड़ शब्द है, मिलाकर तो यौगिक बन सकता था ये नीलकंठ, लेकिन ये योग रूढ़ इसलिए है क्योंकि नीलकंठ हम भगवान शिव के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये एक अलग ही मीनिंग देता है। अब है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर दो भेद होते हैं, एक होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें विकार या परिवर्तन आ जाता है लिंग, वचन या काल में परिवर्तन करते समय। ये कौन कौन से शब्द होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन चार कैटेगरीज के शब्द में शब्द विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन चारों कैटेगरीज के शब्द में जो है विकार आते हैं, परिवर्तन आता है। और अविकारी शब्द वे होते हैं जिनके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। ठीक है, जिसका और व्यय ना हो सके, जिसकी और खर्चा ना हो सके, ठीक है, इसे अव्यय भी कहते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो हर एक के लिए हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए। उत्पत्ति के आधार पर चार भेद हुए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। अब बनावट के आधार पर कैसे बन रहा है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, तीन भेद हुए। और प्रयोग के आधार पर कितने हुए? दो हुए, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, मतलब कमता हुआ जा रहा है, पहले चार, फिर तीन, फिर दो। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही बोल दिया। अब आप लोग इसके एक्सरसाइजेस भी देख लीजिएगा। ठीक है, तत्सम शब्द दिया है, उसका तद्भव रूप देखना है। जैसे कि सर्प दिया है तत्सम में, उसका तद्भव क्या होगा? सांप। ठीक है, उसके बाद आपका जो है तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द छांटना है। फिर है यौगिक शब्द बनाना है, जैसे पुस्तक के साथ आलय प्लस साइन के साथ लिखा है तो ये क्या बन जाएगा? पुस्तकालय। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रूढ़ और योग रूढ़ शब्द अलग करना है, जैसे कि कमल है, ठीक है, पंखा है, पुस्तक है, ये सारे टुकड़े नहीं हो सकते हैं, फर्दर हम तोड़ नहीं सकते हैं, तो ये सारे रूढ़ शब्द हैं। और योग रूढ़ जो कि दो शब्दों के मेल से बने हैं, लंबोदर, नीलकंठ, पंकज, दशानन, ये मिलके बने हैं। तो ये हमारा बन जाएगा योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो आप लोगों ने ये पढ़ ही लिया था, फिर भी मैंने एक बार आप लोगों को, मुझे लगा कि रिमाइंडर दे देते हैं, तो सब समझा दिया है। अब आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।